हमें लगता है कि आपके अंदर इतना ज्ञान, इतनी चिंतन की गहराई होते हुए भी आप शास्त्र या कुछ अपना मौलिक चिंतन लिखते क्यों नहीं है? इसका समाधान मैं अपना चिंतन इस संबंध में बताऊंगा तो शायद जो लिख रहे हैं कहीं उनका अपमान ना हो जाए, इसलिए ये अंतरंग विचारधारा है। बहुत कुछ सोचा, मुझे ये शिक्षा वहां से मिली। जो लिखते हैं उनके ऊपर मैं आक्षेप नहीं कर रहा हूं, वो लिखें, उनके लिए मेरा बहुत बहुत साधुवाद, समर्थन है। लेकिन मैं अपने जीवन की बात, जब तुमने प्रश्न कर ही दिया, मैंने आज तक कभी इस बात को बोला नहीं। मैंने देखा कि तीर्थंकर दीक्षा लेते ही मौन क्यों रहे। वो बोलते तो कितना ज्ञान था, उनको अवध ज्ञान था। दीक्षा लेते ही शुद्ध केवली थे। आज 12 साल तक महावीर मौन रहे, आदिनाथ 1000 वर्ष तक रहे। 12 साल तक प्रवचन में कितना कल्याण करते, लेकिन उन्होंने इसलिए नहीं बोला कि वो कहते हैं कि मैं कुछ जानते ही नहीं हूं, मैंने कुछ जानते ही नहीं हूं। जो मेरे पास है अभी शुद्ध ज्ञान, वो तो दूसरे का दिया हुआ है, वो तो पारसनाथ भगवान से आया। मैं तो कुछ जानते नहीं, 6 द्रव्यों में एक द्रव्य को भी नहीं जानता हूं। अब मैं बोलूं कि द्रव्य 6 होते हैं, तो कोई पूछा कहां से जाना, तो मुझे कहना पड़ेगा कि पारसनाथ ने कहा है, सर्वज्ञ भगवान ने कहा। आज अपन लोगों को कुछ भी लिखते हैं तो अपन क्या कहते हैं कि सर्वज्ञ भगवान ने ऐसा कहा है, जब मैं जानते नहीं हूं। आप उनकी लेकर के बात को, अब तुमने तो कुछ जाना नहीं, सर्वज्ञ भगवान, और हम ग्रंथ लिखें और उस पर लिखें कि राइटर में, तो मेरा कुछ है ही नहीं, फिर मैं राइटर लिखने का क्या अधिकार है? भगवान इसलिए नहीं बोले मेरा कुछ है ही नहीं, मैं बोलूं कैसे? बोल नहीं सकता, क्योंकि मैं जो कुछ भी लिखूंगा मेरे आप कुछ भी नहीं होगा, सब जिनवाणी है। और जिनेन्द्र भगवान की वाणी पर अपना राइटर डालना ठीक नहीं। इसलिए कुंद कुंद भगवान ने अपना कहीं नाम नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि वो जानते कि मेरा कुछ है ही नहीं, सब पराया है। आज बताओ, मैंने पहले लिखे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैंने लिखने के बाद उसको समाप्त कर दिया। लिखे थे, बहुत लिखे थे, प्रयास भी किया, लेकिन बस ऐसा लगने लगा कि सब मेरा क्या है, तो पूर्वाचार्यों का है, गणधर परमिष्ठी का, भगवान का है। अब लिख ना सकते हैं तो संकलन लिख सकते थे पूर्वाचार्यों का। तो मैंने कहा इससे अच्छा तो प्रवचन ही ठीक है। प्रवचन करता मैं हूं और नाम जिनवाणी का होता है, क्योंकि जब मैं प्रवचन देता हूं मुझे बहुत खुशी है। ग्रंथ लिखूंगा तो तुम कहोगे सुधा सागर का ग्रंथ है, लेकिन प्रवचन देता हूं और अंत में आप बोलते हो जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक। सुवाणी में तो कोई नहीं बोलता सुधा सागर के ज्ञान से, क्योंकि वस्तु तो मेरा है ही नहीं, मुझे तो कुछ आता जाता नहीं, ज्ञान नहीं है। कुछ ऐसे चिंतन हैं जिनको, चिंतनों को अपने व्यक्तिगत ही रखना चाहिए, क्योंकि जो लिखते हैं, लिख रहे हैं, जिनवाणी की सेवा कर रहे हैं, कहीं उनका अनादर ना हो, वो प्रयास कर रहे हैं। कोई कार्य को मैं नहीं करता हूं तो मैं कदापि नहीं कहता हूं कि दूसरा कर रहा है तो गलत कर रहा है। मेरा नेचर थोड़ा अलग है। मैं नहीं कर रहा हूं ये मेरी बात है, लेकिन दूसरा कर रहा है वो गलत है नहीं, वो अपनी दृष्टि से सही है। यदि ऐसा नहीं होगा तो फिर आगे का प्रभाव कैसे बनेगा? लेकिन जब व्यक्तिगत थिंकिंग की बात आई है, मैं लेखक नहीं बनना चाहता हूं, मैं लेखक नहीं बनना चाहता हूं, मैं प्रवचन ही देने वाला बनना चाहता हूं, क्योंकि सर्वज्ञ भगवान लिखते नहीं हैं, बोलते हैं। मैं सर्वज्ञ बनना चाहता हूं, लेखक नहीं। कोई भगवान ने लेखनी नहीं लिखी, लेकिन उपदेश तो दिया है। बस मैं यही चाहता हूं, मुझे कुछ लिखना नहीं पड़े, यही उपदेश मेरे दिव्य ध्वनि के रूप में परिणत हो जाए, यही मेरी भावना। बोलो पूज्य गुरुवर श्री सुधा सागर जी महाराज की। हम